डर। यह एक भावना है जिसे हम सभी ने महसूस किया है, लेकिन कभी-कभी डर हमें नियंत्रित कर सकता है। आज हम विलियम डगलस के बचपन की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसके पानी के डर ने लगभग उसे खत्म कर दिया था और आखिरकार उसने इस पर कैसे काबू पाया। जब विलियम छोटा बच्चा था, कई छोटे लड़कों की तरह वह जीवन से भरा था, खोज करने के लिए उत्सुक था। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे वापस रोकता था, एक स्मृति। कैलिफोर्निया तट पर लहरों से गिराए जाने की याद, जब वह केवल 3 या 4 साल का था। समुद्र अपनी शक्तिशाली लहरों के साथ उसे उसके पैरों से झटक दिया, उसे हाँफते हुए भयभीत छोड़ दिया। उसके पिता ने हंसते हुए कहा कि यह कुछ नहीं था, लेकिन विलियम के लिए यह एक गहरे जड़ित डर की शुरुआत थी। कई साल बाद भी उस डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन विलियम ने इसे जीतने का फैसला किया। याकमा के YMCA में एक पुल था, ऐसा स्थान जहां उसे सुरक्षित महसूस होता था। उसकी मां ने हमेशा उसे खतरनाक याकमा नदी के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन यहाँ पूल के शांत पानी में उसे लगा कि वह अपने डर पर काबू पा सकता है। शुरुआत में वह घबरा गया था, लेकिन धीरे धीरे अन्य लड़कों को आसानी से तैरते देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह प्रगति कर रहा है। जब तक एक शांत दोपहर, जब कोई आसपास नहीं था, एक बड़ा मांसपेशियों वाला लड़का पूल क्षेत्र में प्रवेश किया। इस बड़े लड़के ने शरारत से भरे हुए विलियम को देखा, और इससे पहले कि विलियम समझ पाता, लड़के ने उसे उठाकर पानी ने उसे घेर लिया। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, लेकिन घबराया नहीं। उसके पास एक योजना थी। उसने खुद से कहा, जब मैं नीचे पहुंचूंगा तो मैं उछलकर ऊपर आ जाऊंगा और किनारे तक तैर जाऊंगा। यह काफी सरल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह डूबा, ऐसा लगा कि पूल का तल उससे बहुत दूर था। उसके फेफड़े हवा के लिए चीख रहे थे। जब उसके पैर अंततः नीचे की टाइल्स को छुए, तो उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, उम्मीद करते हुए कि वह जल्दी से कॉर्क की तरह ऊपर उठ जाएगा। लेकिन सतह पर वापस जाने के बजाय वह धीरे धीरे, बहुत धीरे उठा। घबराहट शुरू हो गई। उसकी बाहें हिलने लगी, उसके पैर मृत वजन की तरह लगे, उसे फिर से नीचे खींच रहे थे। दूसरी बार डूबते ही घबराहट बढ़ गई। उसने पानी से लड़ाई की, वापस ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक उसने संघर्ष किया, उतना ही अधिक पानी ने उसे नीचे खींच लिया। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और वह केवल डूबने के भय को महसूस कर सकता था। फिर एक अजीब बात हुई। जब वह तीसरी बार डूबा, तो उसके अंदर की लड़ाई समाप्त हो गई। उसका शरीर बेजान हो गया, उसका मन शांत हो गया। उसे एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। उसने सोचा, शायद ऐसा ही महसूस होता है जब कोई जाता है। लेकिन किसी ने उसे बाहर खींच लिया। उसका शरीर पूल के किनारे तक खींच लिया गया, जहां वह खांसी और उल्टी करते हुए लेटा था। जो बड़ा लड़का उसे अंदर फेंक दिया था, उसने बड़बड़ाया, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। विलियम बच गया था, लेकिन डर बहुत दूर नहीं गया था। इसने उसे दिनों, हफ्तों, यहां तक कि वर्षों तक सताया। वह डूबने का भाव नहीं हटा सका। पानी के विचार ने उसे डरा दिया और उसने हर कीमत पर इससे परहेज किया। उसने तैरना नहीं किया, नाव नहीं चलाई और पानी के पास नहीं गया। यहां तक कि वॉशिंगटन के कैस्केड पर्वत में टिएटन और बंपिंग नदियों जैसी नदियों और झीलों की यात्रा के दौरान भी पानी के प्रति उनका डर फिर से उभर आता था। वार्म लेक में कैस्केड पर्वत के गोट रॉक्स क्षेत्र में डर बना रहा। ऊंची ऊंची झीलों की सुंदरता के बावजूद पानी के प्रति उनके डर ने उन्हें स्विमिंग और बोटिंग के आनंद से दूर कर दिया। वह डर ही था जो वह जहां भी जाता उसका पीछा करता रहता था। लेकिन विलियम ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने जीवन पर डर का राज करने दें।
कुछ साल बाद किसी 1 अक्टूबर में उन्होंने एक निर्णय लिया। वे डर में जीने से थक चुके थे। उन्होंने फिर से तैरना सीखने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे इसे ठीक से करेंगे। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को काम पर रखा जो धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन करते थे, कदम दर कदम। इंस्ट्रक्टर ने उनकी कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांधा और विलियम को सुरक्षित रखने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया। डर अपनी पकड़ खोने लगा। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी में ठीक से सांस लेना, तैरना, लात मारना सिखाया। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके विलियम एक तैराक बन गया। लेकिन सबक खत्म होने के बाद भी डर अभी भी बना हुआ था। विलियम ने अपने आप को अंतिम परीक्षा देने का फैसला किया। वह न्यू हैम्पशायर की एक झील में गया। अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प था। उसने पानी में गोता लगाया और झील के पार तैर गया। 2 मील, पूरी तरह से अकेला। एक बिंदु पर झील के बीच में डर लौट आया। उसका दिल दौड़ पड़ा, उसके पैर जम गए और एक पल के लिए उसे लगा कि पुराना खौफ वापस आ रहा है। लेकिन इस बार उसने इसे नियंत्रित नहीं होने दिया। उसने सोचा, मैं पहले भी तुम्हारा सामना कर चुका हूं और मैं जीत गया हूं। और बस इसी तरह डर गायब हो गया। विलियम तैरता रहा, उस आतंक से मुक्त जो उसे इतने सालों तक बंदी बनाए रखा था। अंत में वह अपने अंतिम परीक्षा के लिए वॉर्म लेक पर लौट आया। डगलस ने छलांग लगाई और तैरकर दूर किनारे तक पहुंच गया। इस बार कोई डर नहीं था। उसने पानी के प्रति अपने आतंक पर पूरी तरह से विजय पा ली थी। विलियम की कहानी का सबक वह है जिसे हम सभी दिल से अपना सकते हैं। एकमात्र चीज जिससे हमें वास्तव में डरना है वह डर ही है। चाहे वह डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों ना हो, हम उस पर विजय पा सकते हैं। अपने डर पर काबू पाएं और आप अपने भीतर की ताकत का पता लगा लेंगे। धन्यवाद।